आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनवाड़ी डिजिटल न्यूज की दुनिया में। मैं हूं आपके साथ अजीत आनंद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आज बिहार पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, खूब भांजी लाठियां, कई छात्र हुए घायल। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के बाद अब बीपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने सभी छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं। इस दौरान कुछ छात्र घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी छात्र परीक्षा के पैटर्न के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। कई बॉलीवुड सितारों के घर पधारे गजानन, पंडाल से लेकर मोदक तक हुआ बप्पा का स्वागत। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्योहार को महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। 10 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है। बॉलीवुड सेलेब्स भी धूमधाम से बप्पा का घर में मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना करते हैं। सोनाली मर्डर केस में सीसीटीवी व लैपटॉप गायब करने वाला पकड़ा गया, डीवीआर से 5 माह का डाटा गायब। सोनाली फोगाट हत्याकांड केस में हरियाणा पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को हिरासत में ले लिया है। एक लैपटॉप और फोन भी बरामद किया गया है। परिवार ने इस पर डीवीआर और लैपटॉप व सीसीटीवी गायब करने का आरोप लगाया था। चिनूक हेलीकॉप्टरों में आग का अंदेशा, अमेरिकी सेना ने रोकी उड़ानें, भारत ने मांगी रिपोर्ट। अमेरिकी सेना ने अपने सारे चिनूक हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर पाबंदी लगा दी है। इंजन में आग लगने के अंदेशे को देखते हुए यह फैसला किया गया है। इधर भारत में इन हेलीकॉप्टरों का वायुसेना अब भी इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका में पाबंदी को लेकर वायुसेना ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आनंदेश्वर ने दी थी करियर बर्बाद करने की धमकी, खिलाड़ी से बोला कहीं से भी नहीं खेल पाओगी। यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाने वाली राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी के अनुसार उन्होंने उसका करियर बर्बाद करने की धमकी तक दी थी। हैंडबॉल की राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी 2017 से सशस्त्र सीमा बल में सिपाही है। मतदाता सूची के बगैर निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे संभव? कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने उठाए गंभीर सवाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के संगठन चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची के बिना कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। मनीष तिवारी ने कहा कि मतदाता सूची को कांग्रेस की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए, साथ ही वोटरों के नाम व पते भी प्रकाशित किए जाएं, तभी निष्पक्ष चुनाव संभव है। असम में मदरसे पर फिर चलाया गया बुलडोजर, आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद हुई कार्रवाई। असम के बोंगाई गांव जिले के कबाइटरी पार्ट 4 गांव में स्थित मरकजुल मां आरिफ क्वारियाना मदरसा को तोड़ा गया है। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े इमाम और मदरसा शिक्षकों सहित 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद असम सरकार द्वारा ध्वस्त किया गया यह तीसरा मदरसा है। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रतिबंधित कट्टरपंथी समूहों से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी से मिले तेलंगाना के सीएम केसीआर, 2024 में मोदी से मुकाबले पर हुई गंभीर चर्चा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने आज पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि तीनों नेताओं के बीच विपक्षी एकजुटता और नीतीश कुमार की 2024 में क्या भूमिका हो सकती है, इस पर चर्चा हुई है। केजरीवाल को उन्हीं के जाल में फंसाने की तैयारी में भाजपा, एमएलए खरीद के आरोपों पर हो सकती है मुश्किल। अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक कैरियर में कई पार्टियों के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उनका लगाया गया कोई भी आरोप अब तक अदालत में साबित नहीं हो पाया। लेकिन भाजपा अब केजरीवाल को उन्हीं के जाल में फंसाने की तैयारी कर रही है। कानपुर में राजू चौहान के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, यूपी में 15 स्थानों पर की जा रही है जांच पड़ताल। कानपुर में राजू चौहान के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे की जानकारी से हड़कंप मच गया है। उपायुक्त उद्योग राजेश सिंह यादव पर पूर्व में की गई छापेमारी में राजू चौहान से लिंक सामने आया था। पूरे प्रदेश में 15 स्थानों पर जांच पड़ताल की जा रही है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय
शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education. विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जलाया भाजपा का पुतला। विशेष सत्र के दौरान चौथे दिन भी हुआ हंगामा। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के चौथे दिन भी भाजपा और आम आदमी पार्टी के विधायकों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। बाहर आकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ऑपरेशन लोटस की सीबीआई जांच की मांग की। इस दौरान उन्होंने भाजपा का पुतला भी जलाया। गौरव भाटिया पहुंचे दिल्ली के स्कूलों का रियलिटी चेक करने। आम आदमी पार्टी के विधायक से हो गई तू मैं। दिल्ली में शराब और शिक्षा को लेकर सियासी जंग जारी है। दिल्ली सरकार के 500 स्कूल बनाने के दावे की पड़ताल करने गए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बेटे की चाहत ने पति पत्नी को पहुंचाया जेल। बच्चा चोरी केस में भाजपा पार्षद को पार्टी ने किया निष्कासित। फिरोजाबाद की पार्षद विनीता अग्रवाल और उनके पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल को मथुरा जीआरपी ने बच्चा चोरी के केस में जेल भेज दिया है। बेटे की चाहत ने जेल पहुंचा दिया। उधर किरकिरी होने के बाद भाजपा ने विनीता अग्रवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, अपराध और हिरासत में मौत केस में यूपी अव्वल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा झूठी पार्टी है। उन्होंने कहा कि यूपी में महिला अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं। हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें यूपी में हुई हैं। इसके बाद भी भाजपा सरकार सब दुरुस्त होने का दावा कर रही है। मेरठ कमिश्नर कार्यालय में चल रहा त्यागी समाज का धरना। धरने पर बैठा युवक अचानक हुआ बेहोश। मेरठ जनपद में कमिश्नरी के सामने चल रहा त्यागी समाज का धरना प्रदर्शन आज कमिश्नरी के भीतर पहुंच गया। त्यागी समाज ने कहा है कि जेल भरो आंदोलन अब पूरे देश में शुरू होगा। इस दौरान धरने पर बैठा एक युवक अचानक बेहोश हो गया। नॉर्मल हुआ हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव का बीपी और ऑक्सीजन लेवल। आज या कल हटाया जा सकता है वेंटिलेटर। हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव काफी दिनों से वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स वेंटिलेटर सपोर्ट को हटाने पर विचार कर रहे हैं। राजू के भाई ने बताया कि अब राजू की हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। यही कारण है कि डॉक्टर्स आज या कल राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाने का फैसला ले सकते हैं। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर चला बुलडोजर। विरोध में महिला दुकानदार ने मुड़वाया अपना सिर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अतिक्रमण पर नगर निगम ने बुधवार को कार्रवाई की है। निगम ने सपा दफ्तर के बाहर की दुकानों पर बुलडोजर चलाया है। नगर निगम की इस कार्रवाई के विरोध में एक महिला दुकानदार ने अपना सिर मुड़वा लिया। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की और बढ़ी मुश्किलें। 26 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को समन जारी करते हुए 26 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने हाल ही में दर्ज मामले में दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। वहीं 12 सितंबर को दिल्ली पुलिस भी अभिनेत्री से पूछताछ करेगी। बदमाशों ने आंखों में मिर्ची डालकर व्यापारी से लूटा 2 करोड़ का सोना। पुलिस की वर्दी में था एक आरोपी। आज दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बदमाशों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 4 बदमाशों ने एक व्यापारी से सोने की लूट की है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भीषण बाढ़ में डूबा 1/3 पाकिस्तान। करोड़ों लोग हुए बेघर, हजारों लोगों की हुई मौत। भीषण बाढ़ से 1/3 पाकिस्तान पूरी तरह से डूब चुका है। गली मोहल्ले पानी पानी हो गए हैं। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक कई राज्यों में हालत बेहद खराब है। अब तक 1100 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। आलम यह है कि अब लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.